नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब बाजार में गिरावट होती है, जब डर का माहौल होता है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं, तो एक निवेशक जो कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करता है वो डर जाता है, घबरा जाता है, मगर वो इतिहास को नहीं पढ़ता। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में आए हैं, मगर उन्होंने इतिहास को पढ़ा नहीं है। दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने चार बड़ी गिरावट स्टॉक मार्केट की रखना चाहता हूं, और ये चारों बड़ी गिरावट दोस्तों आपको ये जानने पर मजबूर कर देगी कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो होता क्या है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस वीडियो को अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें, तो प्लीज जरूर करें और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाएं और आपकी भी जानकारी बढ़ाएं। दोस्तों, जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चार बड़ी गिरावट जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हुई, उसके कारण बहुत सारे थे दोस्तों। कुछ हमारे अंदरूनी कारण थे और कुछ ऐसे कारण थे जो बाहर से आए थे, और इन कारणों की वजह से बाजार गिरा। मगर जब बाजार गिरा तो क्या हुआ, और उसके बाद गिरावट के बाद क्या हुआ, ये जानना आज आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी स्टॉक मार्केट में बहुत डर है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है, बार बार ये जो वॉर की सिचुएशन इंडियन स्टॉक मार्केट के सामने आ रही है, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान ले लीजिए, इजराइल हमास ले लीजिए, रशिया यूक्रेन ले लीजिए, या अभी रिसेंटली ईरान इजराइल ले लीजिए, ये सारी सिचुएशन आपको बार बार डरा रही है। मगर याद रखिएगा दोस्तों, बाजार गिरता है तो क्या होता है, और जब बाजार उठता है तो क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और चार बड़ी गिरावट आपके सामने रखता हूं, और इन चारों बड़ी गिरावट को हम फिर देखेंगे अपने चार्ट के ऊपर कि उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहली गिरावट दोस्तों, सबसे पहली गिरावट कब हुई थी, तो आपके सामने है हर्षद मेहता स्कैम। जी हाँ, सभी लोगों को याद होगा, हर्षद मेहता स्कैम 1992 के अंदर हुआ था, जब सेंसेक्स 2529 पर था। और फिर क्या हुआ दोस्तों, आपने देखा कि 4 साल तक बाजार को उठने का समय लग गया, उठने में समय लग गया, जो कि 92 से लेकर 96 में रिकवर हुआ और 82% बॉटम से चला। आंकड़े आपके सामने रखूंगा दोस्तों, सेंसेक्स के चार्ट पर चलेंगे और सीधा 1992 पर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं, चार्ट क्या कह रहा है। तो 1992 का चार्ट आपके सामने रखूंगा और वहां पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या ऐसा ही हुआ था। तो ये दोस्तों चार्ट बताएगा आपको कि क्या हुआ था उस समय। ये चार्ट है दोस्तों, ये 1992 का चार्ट है, और एक आपको थोड़ा सा पहाड़ जैसा दिख रहा होगा। ये हर्षद मेहता का समय था दोस्तों, जब बाजार हर्षद मेहता को बुल बोलते ना, बीएससी का बच्चन कहती थी। और ये 1992 का सिनेरियो है दोस्तों। बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया सन 92 के अंदर, और 92 में हर्षद मेहता का स्कैम, जो कि सुचिता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर थी दोस्तों, उसने उजागर किया था, और उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ। और इस क्रैश को अपने आप में इंडिया के अंदर बहुत नामों से जाना जाता है, मगर इसको फिर से उस लेवल पर आने में 4 साल लग गए। आप यहां पर देख भी सकते हैं दोस्तों, 1992 से 1996 का टाइम लग गया, और 4 सालों में ये सेंसेक्स फिर से उसी लेवल पर आ गया। मगर जहां से गिरा था दोस्तों, वहां से इसने छलांग मारी कितने परसेंट की, 82% की छलांग, 82% की छलांग। अब दूसरा क्रैश देखते हैं दोस्तों, कैतन पारिक सन 2001, याद होगा सभी को। ये भी एक जबरदस्त जो है स्कीम था इंडिया के अंदर, और ये अभी तो हमारी अपनी ही प्रॉब्लम है जो हम सामने रख रहे हैं। फिर से मार्केट जो है 2594 से गिरा सेंसेक्स, 3 साल लग गए रिकवर होने में, और 62% नीचे से आप मान के चलिए, सॉरी 2001 में गिरा, 3 साल लग गए, 2004 तक रिकवर हुआ, और नीचे से 62% मार्केट चल गया। तो चलिए 2001 पर चलते हैं, 2001 पर चलते हैं, क्या ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सिनेरियो आपके सामने है। ये वो चार्ट है जो आपको गिरावट दिखा रहा है। इतना जबरदस्त क्रैश आया, और उसके बाद बाजार जो है फिर से रिकवरी दिखाई, और 62% मार्केट चला। ये सेंसेक्स के आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं, और उसके बाद इस वीडियो में हम और भी डिस्कस करने वाले हैं, जाइएगा मत।
फिर फाइनेंशियल क्राइसिस याद होगा आपको, सन 2008। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं। 2008, सन 2008 जब मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से गिरा, पूरी दुनिया में हड़कंप। ये दो तो हमारे अपनी प्रॉब्लम थी, मगर ये हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी। सेंसेक्स चल रहा था 8000 पर, 2008 में 8000 पर। 2 साल लग गए वापस बढ़ने में और सेंसेक्स 8000 से रिकवर हुआ 21000 तक। 162% सेंसेक्स चला दोस्तों, बॉटम से 162%। तो चलिए चार्ट पर देख ही लेते हैं। 2008 आपके सामने रख देता हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं माहौल क्या था उस समय। 2008 का क्राइसिस जिसने भी स्टॉक मार्केट में देखा है ना, वो कभी भूल नहीं सकता है। ये 2008 था दोस्तों, इतना बड़ा क्राइसिस था दोस्तों। निफ्टी 21,000 सेंसेक्स 21,000 से गिरता हुआ 8,000 पर आ गया। और उसके बाद दोस्तों एक चीज आप याद रखना, पहले रिकवरी में कितने साल लगे? 4 साल। दूसरी रिकवरी में कितने साल लगे? 3 साल। तीसरी रिकवरी में कितने साल लगे? 2 साल। 162% चला सेंसेक्स। उसके बाद कोविड-19 सन 2020 दोस्तों, सबको याद है, कोई नहीं भूल सकता। 25,000 का सेंसेक्स था, 25,981, गिरा। 8 महीने का समय लगा, 58% चल गया दोस्तों वहां से रिकवरी में। उसके बाद तो बहुत चला। अभी तो सेंसेक्स आपको पता है कहां है। तो चलिए 2020 आपके सामने रख देते हैं, कोई नहीं भूला इसको। इस 2020 को 2020 को कोई नहीं भूला दोस्तों। ये 2020 है, गिरा, 8 महीने में पूरी रिकवरी दे दी। और आज सेंसेक्स उस समय 26,000 का हो गया था, आज वही सेंसेक्स 81,000 का है। चलिए वापस इसी लेवल पर चलते हैं दोस्तों। हम एक चीज तो बार बार देख रहे हैं, पुराने समय में रिकवरी में बहुत लंबा समय लगता था, 3 साल, 4 साल, 2 साल, मगर आज लगता है 8 महीने और उससे भी कम सेंसेक्स जो है, या कह लीजिए मार्केट जो है, रिकवरी में समय देता है। रिसेंटली की एक बड़ी बात ये देखिए आप, ये गिरा था 86,000 से सेंसेक्स 72,000 के पास, और रिकवरी देखिए आप, कुछ ही महीनों में रिकवरी हो गई, 2 से 3 महीनों में। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट गिरेगा, ये इसका बिहेवियर है। और अब जो रिकवरी आएगी उसको शायद आप लोग पकड़ नहीं पाओगे। देखिए पहले तो 4-4 साल लगते थे रिकवरी को पकड़ने में, 3-3 साल लगते थे, 2-2 साल लगते हैं, अब महीनों लगते हैं सिर्फ। क्या महीनों में आप रिकवरी को पकड़ सकते हैं? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना अगर पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो उस लेवल से बहुत ऊपर चला जाता है दोस्तों। और अब जो पहले 80%, 90%, 100% भागता था मार्केट, अब वहां से कई और लेवल जो है बाजार दिखा देता है। तो मेरे कहने का यहां पर यह मतलब है दोस्तों कि युद्ध भी होगा, जंग भी होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होंगे, सब कुछ होगा इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पे सब होगा। ये स्टॉक मार्केट है। बस बात यह है कि जब बाजार रिकवरी करेगा तब आप कहां होंगे। देखिए डर के मारे मार्केट से निकल जाओगे तो रिकवरी में शायद वापस आप हिम्मत नहीं कर पाओगे, याद रखना। मैं एक बात बार बार आपको कहता हूं कि याद रखना, ये वही मार्केट है दोस्तों जो हर्षद मेहता के समय था, केतन पारिक के समय था, फाइनेंशियल क्राइसिस की समय था, कोविड-19 की समय, यही बाजार था। बस लोग बदल रहे थे, आप और हम बदल रहे थे। जो यहाँ टिके रहे दोस्तों वो बढ़ते चले गए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी बाय सेल की सलाह नहीं है दोस्तों। याद रखना वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए बनाया गया है। तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।